हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपको पता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। इसी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जहाँ से आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। अब मे बी वो आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ ले, मे बी आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले और मे बी आपसे रिएक्शंस पूछ ले। तो हम तीनों ही चीज़ को डील करते हैं। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स क्या होता है। आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स आरक्यू आपसे पूछ सकता है। आरक्यू स्टैंड फॉर, तो आपको फुल फॉर्म भी दे देता है, तो आपको बताना है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन द रेस्पिरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। जितनी आपने ऑक्सीजन कंज्यूम करी है, ऑब्वियस सी बात है CO2 हमारी उतनी कम लिबरेट होगी। अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो इतना थोड़ी ना होता है कि हम सारा का सारा CO2 प्रोड्यूस कर देंगे, है ना। ये चीज़ हम अपने आगे जो हमारा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, जिसमें आपकी कुछ वॉल्यूम्स है, टाइडल वॉल्यूम्स है, वाइटल कैपेसिटी है, उसमें आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उसमें भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं क्या सारा CO2 प्रोड्यूस करते हैं। नो बेटा, कुछ अमाउंट से हमारे अंदर रिजर्व रहता ही है। Consumed in it over a specific period of time by a unit tissue, organ and organism। आपका ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेन हो, टिश्यू हो, जितना अमाउंट्स ऑफ O2 आपका कंज्यूम हो रहा है उससे कम अमाउंट में आपका क्या होगा, CO2 लिबरेट होगा। ठीक है, दिस रेशियो इज कॉल्ड आरक्यू। सिंपल सी लैंग्वेज। आइए, एक नंबर के लिए आपका क्या आता है, फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका इसमें कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। अब हमें समझ में नहीं आता थोड़ा सा कि भाई अब इवॉल्व हम क्या करें और एब्जॉर्ब कितना करें। तो ऐसे समझ लो आप इसको कि अब जो आरक्यू है ना, तो आरक्यू क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ जो O2 एब्जॉर्ब होता है। सपोज हमारा यहाँ पे एक टेस्ट चल रहा है। अब हमारा जो टेस्ट चल रहा है उसमें हमारे 20 मार्क्स का टेस्ट चल रहा है। अब 20 मार्क्स में से क्या बताओ 21 नंबर आते हैं क्या किसी के? नहीं आते। या 22 आ सकते हैं? नहीं बेटा, लेकिन हमारे कितने आ सकते हैं, हमारे 17, 18, 19, इवन 20 भी आ जाते हैं। जब थोड़े जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसके 20 मार्क्स भी आ जाते हैं, है ना। तो अब हमने देखा यहाँ पे हमारे बेटा 19 आ सकते हैं, 18, 17 इस रेंज में, मतलब 20 से बिलो आएंगे। बट कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट हैं तो वो 20 भी ले आएंगे। चलो देखो, यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं 20 बच्चे। अगर आपका CO2 अगर एब्जॉर्ब 20 है, अगर आपने CO2 इतना ही इवॉल्व करा, वो बस कुछ कुछ ही होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, है ना, जो एक अलग प्लेनेट से आते हैं, बाकी तो सब में कम ही होता है। तो आप इसको जब आप कट करोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो अब आप देखोगे तो किसी किसी रिएक्शंस में कोई सबस्ट्रेट ऐसे हैं जिनका आरक्यू की वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ 1 होती है। बाकी किसी किसी में क्या होगा, R1 से लेस देन होगी। ठीक है, चलो तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं विद रिएक्शंस। तो देखो बच्चे, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स और रेस्पिरेटरी रेशियो आपने फॉर्मूला तो पढ़ लिया कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आप देखिए ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिखाया हुआ है, CO2 है, जितना अमाउंट से है आपका मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने आपका CO2 प्रोड्यूस होगा, देन आपका वाटर हो गया एंड एनर्जी आ गई। आरक्यू क्या लगाओगे आप यहीं पे, वही वॉल्यूम ऑफ CO2। अब बार बार हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये देख लो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपका ऊपर आएगा और O2 आपका नीचे आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये 6 CO2 है, यहाँ पे 6 O2 है, तो यहाँ से कट हो गया। अब ये इसका मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला बच्चा है, कौन, या ये ज़्यादा इंटेलिजेंट सबस्ट्रेट है ना, जो उसका पूरा मतलब जितना ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट आपने देखा ट्राईपाल्मिटीन, आपके NCERT में भी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट और फैट का, तो ध्यान रखिए। ठीक है, फैट में आपने यहाँ पे देखा ट्राईपाल्मिटीन 145 O2 है, यहाँ पे CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 102 प्रोड्यूस हो रहा है और 98 वाटर जा रहा है। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें O2 और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। तो 102 क्या हो गया आपका CO2 इवॉल्व और 145 हो गया इसमें आपका O2 कंज्यूम। क्या आएगा इसका 0.7। जो मैंने भी आपको बोला ना कि 1 मार्क्स का या आपसे रिएक्शंस बेसिस पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो यहीं से होते हैं बेटा। कोई सा भी रिएक्शन आपको दे देगा कि फेट है, ट्राईपाल्मिटाइन आपका फेट है, तो कितना होता है, तो आप क्या बताओगे 0.7। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 1। नेक्स्ट प्रोटीन का आप देख रहे हो एलानिन 6 O2 आ रहा है और यहाँ पे यूरिया जो आ रहा है वो कितना है आपका CONH2 ये और 5 CO2, तो 5/6 कर दिया इसने, तो कितना आएगा आपका 0.83 डिपेंडिंग ऑन द अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएंगे, कुछ एलानिन है, कुछ प्रोलीन है, वेरलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसाइन है, लाइसिन है, कितने सारे आपने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, तो वो डिपेंड करेगा उनके सीक्वेंस पर। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटीन्स का आपका 0.8 होगा, मे बी किसी किसी का 0.7 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑर्गेनिक एसिड्स का आपने देखा, मैलिक एसिड आ गया,
और यहाँ पे 3O2 है, यहाँ पे 4CO2 है। यहाँ पे अब क्या हुआ, ये वाटर हो गया, यहाँ पे एनर्जी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे 4 आ गया। अब ये तो एक्सेप्शन में आएगा। जैसे अब मैंने आपको बताया, जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी का 20 मार्क्स का पेपर है और उसको आपको 21 मिल गए, किस लिए, एक्स्ट्रा मिलेंगे गुड हैंड राइटिंग के लिए, है ना। तो सेम है, मतलब उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो सेम एज यहाँ पे भी आपका क्या है, जो मैलिक एसिड है वो जितना O2 कंज्यूम कर रहा है उसका उतना CO2 वो इवॉल्व नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा इवॉल्व कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड, मैलिक एसिड में आप कितना बताएंगे, 1.3। नेक्स्ट आइए एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन में आप क्या देखोगे, यहाँ पे ग्लूकोज है आपका इसमें, और यहाँ पे अल्कोहल बना रहा है, CO2 है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे R है, यहाँ पे एनारोबिक मीन्स अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो क्या बनाएगा, वो आपका इन्फिनिटी लेवल पे होगा। तो यहाँ पे अभी हमने सीखा रेस्पिरेटरी कोशिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस एंड उनका रेशियो देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।